बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक के पेज की मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी होती हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है, बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज अब बनाने के बाद उसकी कुछ मजीद सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स इसलिए भी ज़रूरी होती है कि पेज ग्रो करने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और अपने मतलूबा नताइज जो आप पेज से हासिल करना चाहें उसके लिए आपको उन सेटिंग्स का सहारा लेना पड़ता है। इसकी बहुत सी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, अगरचे ना करें तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपने उससे काम लेना है और उससे अच्छा रिजल्ट लेना है आपने, तो फिर उसकी सेटिंग करना ज़रूरी है। तो अब बगैर ताखीर के हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और जो हमने कल पेज क्रिएट किया था उसकी सेटिंग्स देखेंगे हमने कैसे करनी है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। ये फेसबुक का वो कल वाला हमारा है, आम रूटीन में जो हमने बनाया हुआ था एक प्रोफाइल। और आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि अगर आपने इसके पेजेस देखने हो तो आपकी लेफ्ट साइड पर ये ऑप्शन है, थर्ड वाला, पेजेस। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करें तो इस प्रोफाइल के अंदर जितने पेजेस बने होंगे वो आपके सामने होंगे। जो हमने कल पेज बनाया था उसका नाम था अपेक्स डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ये हमारा पेज था। अब इसको अगर आपने देखना हो तो आप सिंपल इसके नाम पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ पर ये पेज आपको वैसे नजर आएगा जैसे लोगों को नजर आता है। यहाँ पर देखें, व्हाट्सएप का मैसेज का बटन भी नजर आ रहा है आपको। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करें तो आपकी लेफ्ट साइड पर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है जो कि डिसेबल है, और इनसाइट्स का ऑप्शन है वो भी डिसेबल है, सेटिंग का ऑप्शन है वो भी डिसेबल है। लिहाजा अगर आपको पेज यहाँ से देखें आप तो आपको ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। अगर आपको उसकी सेटिंग करनी है तो आपको मैं दोबारा वहां पर जाऊंगा, किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। तो ये मैं होम पे क्लिक करके अपने इस पेज पर दोबारा आ गया हूँ। आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ये देखें, और ये जो बटन है इस पर आपने क्लिक करके अपने पेज पर चले जाना है। अब आप अपने पेज पे हैं और उसका निशानी ये है, ये आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपके राइट साइड पे आइकन जो है वो चेंज हो जाएगा और आपका पेज का जो प्रोफाइल होगी वो आ जाएगा। अब अगर आपने अपने पेज पर जाना हो उसकी सेटिंग के लिए तो अब आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें, पेज का जो नाम लिखा है उस पर एक दफा क्लिक कर दें। अब आपका ये पेज है जहां से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसका आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर एंट्री हो चुकी है आपकी। एक तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन था लेफ्ट साइड पे वो अब एक्टिव है, इनसाइट्स का ऑप्शन एक्टिव है, और सेटिंग का ऑप्शन भी एक्टिव है। तो इसकी हम चीज़ें देखेंगे बारी बारी। जबकि अगर हम इसको बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो अब व्हाट्सएप का बटन आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोगों को नज़र आएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। आपने तो सिर्फ लगा दिया, उसकी जगह आपको यहाँ मैनेज और एडिट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो लास्ट टाइम हमने इसके अंदर फेसबुक कवर लगाना सीखा था, आपको वो आ गया हुआ है, और प्रोफाइल पिक्चर लगानी सीख ली थी, वो भी आपको आती है। अब इसमें कुछ तब्दीलियां करनी हो तो हम क्या करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स अगर इसकी करनी है तो वो यहाँ से, लेकिन थोड़ी सी तब्दीलियां हम यहाँ से एडिट के जरिए करेंगे। जो ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो कल हमने लगाई थी वो यहाँ मौजूद है। आप एडिट पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। कवर फोटो जो है वो भी यहाँ से चेंज हो सकती है। और अगर आप नीचे की तरफ देखें, अवातार है, ये बिल्कुल एक कार्टूनिश टाइप की, अगर आप अपनी प्रोफाइल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बायो, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप जो इंट्रोडक्टरी लाइन थी वो चेंज करें तो एडिट से यहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर देखें बेशुमार चीज़ें हैं जो आप यहाँ एडिट पे क्लिक कर करके, अगर आप जो हमने कल एंटर की थी यहाँ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसको डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है एडिट योर अबाउट इन्फो, आप एक दफ़ा इस पर क्लिक कर दें। अब वही चीज़ें यहाँ डिटेल में आ जाएंगी। सबसे पहले कैटेगरी, कैटेगरी हमने यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर रखी थी, मार्केटिंग एजेंसी रखी थी। किसी भी चीज़ को आपने चेंज करना तो ये देखें पेंसिल का जो निशान है आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको वो एडिट मोड में आ जाएगा। कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव कर दें, ऐड करनी है तो ऐड कर दें। जो ही कुछ चीज़ ऐड करेंगे, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, मैंने ऐड यहाँ कर दिया। और और तीन कैटेगरीज रखी जा सकती हैं। तो आप बस इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ से उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना था, तो मैं कैंसिल करके वापस आ जाता हूँ। इसी तरह कॉन्टैक्ट इन्फो आपने यहाँ पर रखा हुआ था, एड्रेस मैंने लिखा था, फ़ोन नंबर लिखा था, ईमेल लिखा था। किसी भी चीज़ को चेंज करना हो तो ये पेंसिल का निशान आपके पास मौजूद है। तो ये चीज़ें आप बाद में भी
अब इसमें जो नई चीज है वो ये है, वेबसाइट भी चेंज हो सकती है, कि आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगा सकते हैं। मसलन आपके पास यूट्यूब का लिंक है, आपके पास इंस्टाग्राम का लिंक है, आपके पास किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। करना कैसे है, जाहिर है कॉन्टैक्ट आपके पास होगा और ये अपने अपना अपने ऐड कर लेना है। इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सोशल मीडिया लिंक। आप एक दफा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें, पूछ लेगा आप क्या, इंस्टाग्राम का, थ्रेड्स का, ट्विटर का, स्नैपचैट का, यूट्यूब का, किसका लगाना है। फर्ज करते हैं मैं यूट्यूब का लगा देता हूँ, तो यूजर नेम ज़ाहिर आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो मेरे पास यूजर नेम है यहाँ लगा देता हूँ। तो जो आपका लिंक है आपने उसको लगा के सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह आप जितने ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें यूट्यूब का एंटर हो गया है। अगर इसके अंदर आप मजीद ऐड करना चाहें तो मजीद भी ऐड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर उसके लिंक्स आ सकते हैं। ऐड वाईफाई नेटवर्क नेम ये लगाने की जरूरत नहीं है इसकी। ऐड प्राइस रेंज, अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जिसमें कुछ प्राइस आपने देना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज बताना चाहते हैं कौन सी, वो भी ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ चीजें बेशुमार हैं। लेकिन अगर आप इसकी देखें, ये अबाउट सेक्शन था, आपकी लेफ्ट साइड पे इसकी मजीद चीजें, ये कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद है प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करें। अगर आप इसमें, जैसे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ लीगल इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ प्राइवेसी के लिंक्स होते हैं, अगर आप वो देना चाहें वो दे सकते हैं। आम हालात में इसकी जरूरत नहीं होती। वर्क एंड एजुकेशन, आपका क्या काम है उसके बारे में डिटेल लगाना चाहें या लगा सकते हैं। अगर आपने अपने एजुकेशन के, जैसे कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से क्या किया, तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। प्लेसेस लिव्ड, आप कहाँ कहाँ रहे। अगर आप बताना चाहते हैं मैं फलां साल इतने साल फलां जगह पे रहा, होता है ना बाज़ वक़्त प्राइवेटली आपने बताना होता है कि फलां जगह पर इतना अरसा काम किया, फलां जगह, तो यहाँ पर सिटी, टाउन, होम, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। पेज ट्रांसपेरेंसी में आपको बताता है कि पेज के अंदर इसका आईडी क्या है। ये पेज की आईडी होती है कि अगर आपने किसी को देनी हो कभी, तो पेज की आईडी ये है। और क्रिएट कब हुआ था ये देखें, यस्टरडे। एडमिन इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है, ये बस ये चीज़ें देखने के लिए होती है। इसी तरह फैमिली एंड रिलेशनशिप एंटर करना हो, आपके पास जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एंट्री अगर आप डिटेल बताना चाहें तो यहाँ एंटर कर सकते हैं कि ये स्पाउस है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। चूंकि इनकी खास जरूरत नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता के आगे जा रहा हूँ। तो फैमिली मेंबर्स ऐड करने हो तो कर सकते हैं। डिटेल्स अबाउट यू, आप अपने बारे में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ डिटेल बता सकते हैं। राइट सम डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। एड नेम, प्रोनाउंसिएशन, हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन नेम के बारे में बताएं, कैसे प्रोनाउंस, अदर नेम्स, कुछ भी आप बताना चाहते हैं आपके अंदर बताएं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आपको कंटेंट लिखना भी सिखा दूं। चूंकि अब चैट जीपीटी का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, तो मैं कल कोशिश करूंगा एक क्लास हम रखेंगे चैट जीपीटी पे, कि जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चीज़ आपने लिखवानी हो तो कैसे लिखवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक क्लास हम उस पर भी रखेंगे। इसी तरह जी, लाइफ इवेंट्स, आपकी ज़िंदगी के जो इवेंट्स आए, कोई एजुकेशन हो गई, कोई मैरिज हो गई, कोई भी इवेंट है तो आप यहाँ पर इसको यहाँ शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ये है सारी की सारी आपकी अबाउट की सेटिंग्स। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप होम बटन पर क्लिक करें तो आप अपने असल पेज पर वापस आ जाएंगे। अगर पेज की सेटिंग वाले पेज पे आना हो तो यहाँ ज़ाहिर नाम पे क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पे वापस हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करें तो अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। इसकी चीज़ें बहुत सारी हमने मैनेज कर दी हुई थी, लेकिन अगर करनी हो तो यहाँ पर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो आपको ये बताएगा कि इस वक्त तक आपने कितनी पोस्ट जो है वो कर दी है, लास्ट 28 दिनों के अंदर कितनी पोस्ट की, वो आपको बताएगा। रीच कितनी हुई, एंगेजमेंट कितनी हुई और लाइक्स कितनी हुई। क्योंकि अभी हमने ये कल पेज बनाया है, हमने इसको कुछ एंटर ज़्यादा किया ही नहीं है, लोगों ने लाइक तो भी इसको किया ही नहीं है, तो लिहाजा इसलिए 0 0 आ रहा है। इसी तरह रिसेंट कंटेंट, जो हमने कल पेज बनाया था उसकी एक प्रोफाइल थी और एक हमने पोस्ट वैसे शेयर की थी, फिर भी उसके बावजूद 8 लोगों ने उसको देखा है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद है टू ग्रो योर ऑडियंस, फिनिश सेटिंग अप योर पेज। अगर आप ऑडियंस को ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी ये चीज़ें एंटर करनी है। कुछ चीज़ें हमने कल से एंटर कर दी हुई थी, ये देखें, एस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी। इस पर क्लिक करते हैं, ये हम सारी चीज़ें कल एंटर कर चुके थे। प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, नेम, कैटेगरी, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। ये देखो, और यहाँ पर ये प्रोग्रेस आपको दिखाता है। 13 तो टोटल आइटम सी, एक आइटम हमारी रहती है, वो कौन सी रहती थी, हमने भी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया, वो भी देख लेते हैं आज। एस्टैब्लिश योर पेज आइडेंटिटी हो चुकी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रेफरेंसेस,
इस पर देखें व्हाट्सएप का अकाउंट, एक्शन बटन, वेबसाइट का नाम, लोकल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस आवर जो हमने कल एंटर किए थे वो यहाँ पर भी एंटर हो सकते थे बाद में भी। इंट्रोड्यूस योर पेज, पेज को इंट्रोड्यूस कराना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 स्टेप लेफ्ट, और यहाँ पर भी इसी वजह से ये चीज़ अभी खाली है। इस पर क्लिक करके अगर आपने इनवाइट फ्रेंड्स करें तो यहाँ पर जो ही आपने क्लिक करना था तो आपको एक मैसेज आएगा कि स्विच इनटू प्रोफाइल, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं नॉर्मली प्रोफाइल में होते हैं, तो आप स्विच कर दें। अब आपके सामने तमाम जो आपके फ्रेंड्स होंगे आपके प्रोफाइल के अंदर उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। ये देखें जी, आप एक दिन के अंदर 1000 बंदों को इनवाइट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ ऊपर लिखे सिलेक्ट 1000 ऑफ 4081 पर्सन, 4000 लोग हैं लेकिन आप 1000 उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट 1000 कर दें, 1000 वो सिलेक्ट कर देगा और सेंड इनविटेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ मैसेज आएगा इनविटेशन सेंड। अब हम देखेंगे आज हमारा सिर्फ एक फॉलोअर है और एक लाइक है, कल हम चेक करेंगे कि हमारे पेज पर कितने फॉलोअर्स बढ़ते हैं, किसी ने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। एनी हो जी, अब हम चलते हैं दोबारा अपने पेज पे। पेज पे जाने के लिए उसी तरह हम दोबारा यहाँ पर अपनी प्रोफाइल चेंज करेंगे और अपने पेज पे जाएंगे, और यहाँ से मैं लेफ्ट साइड पे नाम पे क्लिक करके अपने पेज के सेटिंग एरिया में आ जाता हूँ। अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये मैनेज वाला तकरीबन सारा सिस्टम ही आपके पास आएगा। इसमें जो चीज़ मेन है वो है सेटिंग्स। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें, लास्ट पे ऑप्शन है सेटिंग्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें बेशुमार सेटिंग्स हैं, लेकिन हम इसमें से वो देखेंगे जो हमारी काम की हैं और जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सबसे पहले इसमें देखें, यहाँ पर जो पहली सेटिंग है वो है जर्नल पेज सेटिंग नेम। यहाँ से आप अपने पेज का नाम तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एडिट पे क्लिक करना है, पिछला लिखा हुआ नाम आ जाएगा, ये देखें। और उसमें कहा गया कि अगर आपने यहाँ एक दफ़ा नाम चेंज कर दिया तो अगले 60 दिन तक आप इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा सोच समझ के करें, कोशिश करें आपको तब्दील करना ही ना पड़े, करना पड़े तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह यूज़र नेम, आप अपने पेज को खास यूज़र नेम दे सकते हैं। यूज़र नेम से क्या होता है कि एक शॉर्ट नेम आ जाता है जिसको दूसरों के साथ शेयर करना आसान होता है। एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम यूज़र नेम देते हैं। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपेक्स डिजिटल। अगर तो ये यूजर नेम अवेलेबल हुआ तो वो कहेगा अवेलेबल है, वरना यहाँ पर देखें उसने कहा है यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये पहले किसी के पास होगा। डिजिटल सॉल्यूशंस कर लेते हैं, अपेक्स डिजिटल सॉल्यूशन, तो ये भी किसी ने रखा हुआ है। हम इसका नाम कुछ और करके देखते हैं, 5 करके देखता हूँ सिर्फ, ताकि लंबा ना हो गया। डिजिटल 5 के नाम से मैंने कर लिया और सेव चेंजेस। अब ये अपेक्स डिजिटल 5 हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम के साथ पासवर्ड देना पड़ेगा ताकि उसको पता लग जाए कि ऑथेंटिक बंदा ही जो है वो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। अगर आपका पासवर्ड दुरुस्त हुआ तो ये चीज़ें सेव हो जाएंगी, ये यूजर नेम बन जाएगा। ले जी, ये यूजर नेम बन चुका है। ये हमने किसी को भेजना होता है, जब इसको एडिट करते हैं तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी वक्त भी, लेकिन बस कर लिया। तो ये यूजर नेम हमें भेजना होता है अगर जब हमने अपने पेज की डिटेल किसी को भेजनी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही पेज पे क्लिक कर दिया, होम पे क्लिक कर देता हूँ बल्कि, और यहाँ पेज के नाम पे क्लिक करते हैं एक दफ़ा, तो अगर आप गौर से देखें ऊपर ये इस जगह पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो facebook.com के साथ वो यूजर नेम है जो अभी हमने रखा है अपेक्स डिजिटल 5। इसको आपने कॉपी करके किसी को भी भेजना हो तो भेज सकते हैं, वो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आपके पेज पे आ जाएगा। तो ये तरीका है अपने पेज का लिंक सेंड करने का। इसके अलावा सेटिंग पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो हम उसी जगह पर दोबारा चले जाएंगे, और अभी हमने देखा कि ये जो सेटिंग्स थी इसमें अपेक्स डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस की, ये हमने देखी हैं और यूज़र नेम लगाना देखा है। अब इसके अंदर ये सारी हैं चीज़ें। अब हम देखते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर क्लिक करते छोटी छोटी बेशुमार चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें भी इसमें से आप चेक कर सकते हैं। प्राइवेसी लगा सकते हैं कि कौन आपकी पोस्ट देख सकता है, कौन आपको टैग कर सकता है, कौन आपके पेज पर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। सब सेटिंग यहाँ से आएंगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैनेज योर पेज, योर एक्टिविटी, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। आज के बाद आपकी पोस्ट कौन देख सकता है, यहाँ लिखा है पब्लिक, यानी हर बंदा देख सकता है। लेकिन अगर आप एडिट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप पब्लिक की बजाय यहाँ से देखें कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखे रिव्यू योर पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन, सिर्फ वो देखें जिसमें आप टैग हैं। ठीक है, इसी तरह इसको क्लोज कर देते हैं। फिलहाल इसमें आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी
हु कैन सी पीपल पेज एंड लिस्ट फॉलो यू, कौन देख सकता है, पब्लिक देख सकती है जी। तो यहाँ पर भी आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओनली मी कर सकते हैं। अगर ओनली मी करेंगे तो फिर ये सिर्फ पेज आपका आप लोग ही देख सकते हैं या प्राइवेट बन जाएगा आपका। तो मैं बार फिलहाल इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे, हर एक की चेंजिंग ऐसे ही होगी। हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, लोग आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे ना करें, ये यस नो है, देखें एडिट, वो आपको कांटेक्ट कर सकें, इस पर क्लिक कर दें। सर्च इंजन जो है वो आपके पेज को देखेंगे, और अगर आप इसको नो कर देंगे तो सर्च इंजन इसको नहीं पड़ेगा। अच्छा, रिकमेंडेड सिमिलर पेज, इस किस्म के पेजेस आपको रिकमेंड करें, ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैसेजिंग, अलाउ पीपल एंड पेजेस टू मैसेज योर पेज, कि वो आपका पेज पर मैसेज कर सकें। अगर आप चाहते हैं आपके पेज पर कोई मैसेज ना कर सके तो आप एडिट पे क्लिक करें। आप प्राइवेट रखना चाहते हैं यानी पढ़ लें लेकिन वहां मैसेज ना कर सके तो यह मैसेजिंग ऑफ कर देते हैं, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यह मैं मैसेजेस ऑफ कर दिए। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे है फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला ऑप्शन है जहां से हम अपना फेसबुक का पेज डीएक्टिवेट कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो भी देखते हैं। सबसे निचला ऑप्शन है असेस पेज इंफॉर्मेशन, व्यू दिस पेज इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी, यानी आप इसके पेज की जो एक्सेस है वो कैटेगरी के वाइज देना चाहते हैं तो वहां पर व्यू करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हम डिटेल में ज़्यादा चले जाएंगे, हम वापस चलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं लेकिन इसकी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। उसी जगह वापस आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कितनी, इसमें सिर्फ ये आखिरी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। आप अपनी चीज़ों की कॉपी किसी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले एंटर हमने की है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग, ये देख सकते हैं कि कौन कब कितने बजे आप एंटर हुए, लॉग इन हुए, लॉग ऑफ हुए, ये सारी डिटेल। मैनेजिंग पेज इन्फॉर्मेशन, पेज इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वाले पोर्शन में है वो डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, लेकिन ये आपने करना नहीं है। अगर कहीं करना पड़े, आपको अपना पेज है जो नहीं चलाना, तो आप इसको देखें, व्यू पे क्लिक कर दें। तो इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, डीएक्टिवेट यानी आपका पेज मौजूद रहेगा लेकिन लोगों को नजर नहीं आएगा, आर्जी तौर पे, टेम्पोररी तौर पे ये नजर आना बंद हो जाएगा, समझ लीजिए डिलीट हो जाएगा। और अगर आप डिलीट पेज पे करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो वो पहले आपसे पूछेगा कि आपने अपने डाटा कॉपी करना है, डाउनलोड करना है। अगर आप यस करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, वरना उसके बाद ये परमानेंटली डिलीट कर देगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। अगर आपके, मैं करके दिखाता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता है, ये देखे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ से डाउनलोड हो सकती है। ट्रांसफर कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिलीट करने जा रहे हैं ना आप, तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब हमने अगर कंटिन्यू किया तो वो पूछेगा भी पासवर्ड दो ताकि मैं इसको फारिग कर दूं। तो यहाँ पर ने जो ही पासवर्ड दिया तो ये चीज़, चूंकि अब हमने करना नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ से भी कैंसिल करता हूँ। तो इस तरह आपका पेज जो है वो डिलीट हो सकता है या डीएक्टिवेट हो सकता है परमानेंटली। तो जब चाहे उसको रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है अगर आपने डीएक्टिवेट किया। अगर आपने डिलीट किया तो फिर वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। आ गया जी पेज एंड टैगिंग, यहां पर आप ये चीजें सेट कर सकते हैं, आपके पेज को कौन देख सकता है, आपको कौन टैग कर सकता है। ये देखिए लिखे है हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, यहाँ लिखे एवरीवन, यानी पेज आपका है और आपको आप इजाजत दे रहे हैं कोई भी आके उस पर पोस्ट कर जाए। लेकिन आप यहाँ पर एवरीवन की बजाय हम यहाँ लिखते हैं ओनली मी, अगर आप चाहें तो, कि आप सिर्फ आप पोस्ट करें। जैसे हमने ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं ना, तो जब कोई बंदा पोस्ट करता है तो वो किसी की जगह पोस्ट करने की इजाजत होती है, किसी जगह नहीं। तो यहाँ से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपके पेज पर कोई आके पोस्ट कर सके या नहीं। अगर इसको आप ओपन कर देंगे तो आपका बिजनेस पेज होगा, वहां पर आके कोई भी बंदा कुछ लिख कर चला जाएगा तो काम खराब हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज, जो दूसरों ने पोस्ट किया वो कौन देख सके। ये भी आप चाहें तो एवरीवन कर दें, चाहे तो, चूंकि हमने इसको बंद ही कर दी तो ये जो भी रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, कि आपके पेज पर रिव्यूज दे सकें, ये चाहें तो आप इजाजत दे दें, आपकी कोई कमेंट कर सके, रिव्यू कर सके। इस तरह टैगिंग, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर पेज, आप कौन देख सकता है कि आप कहाँ कहाँ टैग हुए हैं। तो एवरीवन कर दें, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ ओनली मी कर दें, वो आपकी मर्जी है। ये ऑप्शन यही है सारे। रिव्यूइंग, रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन द पेज, अगर आपने ये ऑन कर दिया। अब कल भी क्वेश्चन आया था कि हम किसी ग्रुप में या किसी जगह पर पोस्ट करते हैं तो वो एडमिन के पास चली जाती है, वो रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा तो ही वो पोस्ट चलेगी। तो यहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं
कि जिस जगह आपको टैग किया गया है वो आप पहले देखेंगे, अगर आपको उसको अप्रूव करेंगे तो वो वहां पोस्ट होगी, वरना पोस्ट नहीं होगी। तो इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन योर फेसबुक। तो जो आपके फेसबुक पर लोग अगर को लिखते हैं तो आप उनको पहले रिव्यू कर लें। तो ये सब चीजें आप इस तरह इसको सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह जी यहाँ लेफ्ट साइड पे है पब्लिक पोस्ट। तो आप जो पोस्ट करते हैं इसमें नॉर्मली तो कम ही इम्पोर्टेंट है चीजें, लेकिन पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो पेज बनाते हैं ज़ाहिर है पब्लिक के लिए, तो यहाँ से उसको हम बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन किसको जाए, पब्लिक को जाए, या आप मखसूस कॉन्टेक्ट्स को भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पर आ जाता है, स्लो है, एनी हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ फेसबुक फेसबुक प्रीव्यू, और यहाँ पर आप फेसबुक के पेज का ऑफ प्रीव्यू यानी इंटरनेट ना भी हो तो प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं। शो मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स फर्स्ट, जो कमेंट्स करते हैं तो जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं आपके पोस्ट में तो वो पहले दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपके साथ आ सकती हैं। इसी तरह नीचे मजीद देखेंगे तो यहाँ पे है कंटेंट मॉडरेशन, हाइड कमेंट्स कंटेनिंग, कोई खास वर्ड आप चाहते हैं कि वो अगर इसमें वर्ड है तो वो कंटेंट डिस्प्ले ना करे, तो नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं होती। तो आगे जो चीज़ है वो भी जरूरत तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यह है रिस्ट्रिक्शंस आखिर पे, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप ये चाहें कि फलां कंट्री के अंदर मेरा पेज ना दिखाया जाए तो आप उसका नाम यहाँ शामिल कर सकते हैं। इसी तरह एज रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप ये चाहते हैं, फर्ज करते हैं आपका कोई पेज ऐसा आप चाहते हैं वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा ना देख सके, या 50 साल से ज्यादा उम्र का ना देख सके, या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो फिर एज रिस्ट्रिक्शन आप इसके अंदर यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ब्लॉकिंग है। अब ये तो नाम से ही जाहिर है कि आप किसी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी पेज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जिसको आप चाहें यहाँ ब्लॉकिंग में ऐड कर सकते हैं, वो फिर दोबारा चीज तो आपको तंग नहीं करेगी। इसी तरह स्टोरीज है जी, शेयर ऑप्शन, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरी। यानी जो आप स्टोरी शेयर करेंगे दूसरों को, अगर आप इजाजत देते हैं कि वो अपने पेज पर भी वो लगा लें या उसको शेयर कर लें तो, या फॉरवर्ड कर लें, तो फिर ये ऑन करेंगे। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे फिर आपकी वो स्टोरी आगे शेयर नहीं कर सकेंगे। तो आम नॉर्मली ऑन ही है। तो आगे है रील्स। रील्स के हु कैन सी दिस, कि आपकी जो रील्स है वो कौन देख सकता है, तो पब्लिक है, ज़ाहिर पब्लिक के लिए बनती है। तो बहरहाल आप चाहें तो इसको प्राइवेट कर सकते हैं। अब है जी रिएक्शंस प्रेफरेंसेस, ये कोई खास चीज नहीं है। ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स, अगर जो दूसरों के पोस्ट उस पर रिएक्शंस आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या कितने रिएक्शंस आए हैं, किसने क्या रिएक्शंस दिए, उसकी तादाद क्या है, ये अगर आप चाहें तो इनको ऑन कर दें, चाहे तो कोई खास चीज बहरहाल ये है नहीं। तो इसी तरह अब हम दोबारा थोड़ा पीछे जाते हैं। प्राइवेसी हमने देखी है। नेक्स्ट है जी न्यू पेज एक्सपीरियंस। तो आप के पेज के हवाले से कुछ छोटी छोटी चीजें, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, पीपल विद टास्क एक्सेस, ये खास चीज नहीं है कोई इसमें बताने वाली। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, कब कब आपने पेज में क्या क्या तब्दीलियां की, यहाँ पर आपको उसकी जो भी तब्दीली होगी वो नजर आएगी। पेज की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके काम करने वाला, काम है समझने वाला या देखने वाला है कि पेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, चूंकि अभी कुछ है नहीं इसके अंदर तो ये खाली है, तो इन्फॉर्मेशन को खास है नहीं। पेज रिकमेंडेशन, अगर आप ये जो फेसबुक है आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करता है तो यहाँ लिख देगा कि आपके पेज में ये चीज़ें नहीं है तो आप इसको करें, ये भी हो सकता है। एडवांस मैसेजिंग, ये मैसेजिंग से मुतल्लिक हम पूरा एक अलग से वीडियो करेंगे, अलग से क्लास करेंगे कि मैसेजिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते होता है ना, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ रहा होता है आगे, तो फिर वो यहाँ से कंट्रोल होगा। इसी तरह डाटा शेयरिंग से मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आप इसके अंदर कोई खास चीज़ें नहीं, इसकी जो सबसे अच्छी और मेन चीज़ें थी वो प्राइवेसी में थी, जो हमने मेन डिस्कस कर ली हैं। तो इसमें आपको खास चीज़ है नहीं। अब सेटिंग में देख लेते हैं कोई और चीज़। नोटिफिकेशन है, लिंक्ड अकाउंट्स, हाँ यहाँ पर आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के साथ। तो अभी आज क्लास काफ़ी लंबी भी हो गई है, चीज़ें काफ़ी डिटेल हो गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो सेटिंग के अंदर जाके ये लिंक्ड अकाउंट्स के जरिए जाके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए यहाँ तक ही था, क्योंकि आज हमारा मकसद था कि बेसिक सेटिंग्स आप पता लग जाए, आपको पेज मैनेज करना पता लग जाए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं कि हम किसी को एडमिन कैसे बना सकते हैं, किसी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं अपने पेज मैनेज करने के लिए, और इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि चैट जीपीटी की मदद से आप अपना कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जनरेट बाज़ वक़्त करना पड़ जाता है, टैग्स जनरेट करने पड़ जाते हैं, और टैग्स की रिसर्च करनी पड़ जाती है, हैशटैग की रिसर्च करनी पड़ जाती है अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो हम उसके लिए चैट जीपीटी का सहारा लेंगे, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगरचे वो पहले काम जो करते थे हम
वो करते थे मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च टूल्स से, लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक फैसिलिटी है चैट जीपीटी की, तो उस पर हम काम करना सीखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला एक क्लास हम करेंगे चैट जीपीटी पर, और फिर दोबारा इसी को यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे कि पेज की सेटिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा कि हम पहला ऐड लगाएंगे, कि जो हम ऐड डिज़ाइन करके अपना चलाएंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। वो कैसे चलेगा, उसमें कैसे टारगेट ऑडियंस करेंगे हम, और कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो सब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एक दो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।